भाई मेरे को ये बता दो, जब आपने लोगों को सिखाया है ये कि मंडी से जानवर लो, ऐसा क्यों? तो आप लोगों को गलत गाइड नहीं करते? जैसे मंडियों में जो है ज्यादातर कट्टू माल जाता है, कि अगर आप सबको ट्रांसपेरेंसी देना चाहते हो तो आप एक लिमिटेड नंबर्स में क्यों पलाई ले रहे हो? आप अपनी कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ाते? सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व फैसल भाई, आपसे जो है जानने मिला कि आपके फार्म स्टार्ट करने की जो वजह थी वो यही थी कि इस इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी लाना है, और दूसरी बात है कि बीमार बकरों के लिए सर्विस देना है। नहीं, मैं क्या बोला कि मेरा फार्म स्टार्ट करने का रीज़न क्या था, क्योंकि मेरा डाउनफॉल आया था। उसके बाद में मैं अगर काम चालू कर रहा हूँ तो मैं सच के साथ में करूंगा, मतलब ट्रांसपेरेंसी सबके सामने होना चाहिए। सबके सामने गोट फील्ड की फैक्ट, जो हकीकत है जी, जो मॉर्टेलिटी है, वो सबके सामने आना चाहिए। सबके गोट फील्ड में क्या क्या बीमारी है, क्या क्या बीमारी गोट फार्मर्स फेस करते हैं, वो सबके सामने आना तो फैसल भाई, यहाँ पे एक सवाल जो उठ रहा था ना मेरे दिल में जी, वो ये था कि अगर आप सबको ट्रांसपेरेंसी देना चाहते हो तो आप एक लिमिटेड नंबर्स में क्यों पलाई ले रहे हो? आप अपनी कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ाते? सर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पैसे भी चाहिए रहते हैं। अब ये छोटा सा एरिया, इतना सा ये प्लेइंग एरिया बनाने में मेरा 4.5 लाख रुपया चले गया, जिस पे आप खड़े हुए। ये प्लेइंग एरिया बनाने में, और अभी भी वो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी इसमें काम बाकी है। अभी भी आपके सामने तो पैलेट्स बन रहे हैं, ये सब जी, तो ये पैलेट्स वगैरह भी जो है ये बन रहे जी। तो हर चीज की एक लिमिट होती है, हर चीज की कैपेसिटी होती है। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल काम होना चाहिए क्वालिटी के ऊपर, तो मैं क्वालिटी पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी कैपेसिटी जैसी बढ़ेगी, देखो पहले मैं 200 बकरे के ऊपर नहीं लेता था क्योंकि मेरी कैपेसिटी उतनी जी, अभी 400 के ऊपर बकरे हो गए, मेरी कैपेसिटी उतनी हो रही है कि ऐसे मैं कस्टमर हैंडल कर पाता हूँ। दूसरी बात, मेरा स्टाफ जो है, न्यू स्टाफ आएंगे। पहले मेरे पास 3 आदमी थे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह 8 है माशाल्लाह। तो वो ट्रेन हो जाएंगे, तो वो ट्रेन के बाद में वो देखोगे तो फिर मैं और स्टाफ बढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद में मैं मेरी कैपेसिटी बढ़ाऊँ। बकरा पालना मतलब बकरा लाके भरना नहीं है जी, बकरे के ऊपर ऑब्जर्वेशन करना है। सिर्फ बैठ के वहां पर कुर्सी पे बैठ के सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने का काम नहीं, इंस्ट्रक्शन के साथ में मेरा काम हुआ है कि नहीं हुआ वो भी देखना जरूरी जी, ऑल टाइम आपको अवेलेबल होना चाहिए जब आप सक्सेसफुल होगे। जी। मैं घर पे बैठ के सिर्फ इंस्ट्रक्शन दूंगा और सीसीटीवी में देखूंगा तो काम नहीं होगा ना। काम नहीं। जिम्मेदारी आपकी है। फॉर एग्जाम्पल आपकी चीज है, मेरे पास आए हुए हैं, जिम्मेदारी का है ना। आपने मेरा चेहरा देख के दिया ना जी, क्या मेरे स्टाफ का चेहरा देख? नहीं, आपका मेरा चेहरा देख के दी, तो मेरा चेहरा देख के आपने दिए बकरा, तो जिम्मेदार कौन है इसका? आप। कुछ भी आंसर देने का हक किसका बनता है? मेरा। सवाल करने का हक आपका है, आंसर देने का हक मेरा है। तो जब भी बकरा कोई आ रहा है तो A to Z ABCD उसके साथ में रोजमर्रा की जिंदगी में क्या हो रहा है वो मेरे को एंट्री करना पड़ता जी। इसके पहले भी आप आके बैठ के गए थे तो तभी आपने हमारा काम देखे थे, हम लोगों का काम किस तरीके से होता है। एक शाम में 7 बजे कंपाउंडर आता है, पूरी टीम पूरी तैयार होती है, पूरे राउंड अप होते हैं, इंस्ट्रक्शन होता है, कंसर्न होता है डॉक्टर के साथ में, सब होता है। फिर देखते ये बकरे को ये आज क्यों है, कुछ बकरा कुछ ज्यादा ही ये कैल्शियम डिफिशियंसी बताता है, कुछ और प्रॉब्लम बताता है, उसका ब्लड टेस्टिंग के लिए फिर वो लैब वाले को बुलाना रहता है। तो बहुत सारे ये बकरा सिर्फ ला के रखना और 2 टाइम खिलाना या 3 टाइम खिलाना गोट फील्ड नहीं है। लोगों को आसान लगता है, इसके पीछे पूरा वर्क होना चाहिए। अब जब मैं हूँ तो मेरे यहाँ पर मेरा भाई है साथ में, वहीद है, वो साथ में घूम रहा है, लेकिन उसके बाद में मेरे को भी ऑब्जर्वेशन करना है, मेरे को भी कस्टमर तो इसके अलावा फैसल भाई एक सवाल यहाँ पे और लोगों का है कि आप बकरे तो लेते हो पर बकरियां क्यों नहीं लेते हो? जब आपको सर्विस देनी है तो सिर्फ बकरों के लिए। सक्सेसफुल नहीं हूँ मैं इसमें। अच्छा, मैं नहीं हूँ, जो फैक्ट है मेरे यहाँ पर 10 बच्चे पैदा होते, 8 मरते, 2 बचते। आप किसका नुकसान है, मेरा है आपका? जी, मेरा है नुकसान या आपका है, बताओ जी। तो मैं मतलब आपसे जानना चाहूंगा कि बकरे पालना आसान है कि बकरी? बकरे पालना आसान है, बकरियां पालना आसान है। बकरियां पालना आसान और बकरों में खस्सी पालना बहुत आसान है, अंडू पालना आसान है। अंडू पालना आसान है। और मेजोरिटी अपने पास अंडू है, और मेजोरिटी अंडू में भी वो ब्रीड है मेरे पास 60 जमुनापारी बकरे हैं, 60 एकदम लो इम्यूनिटी वाले गोट्स है, लाइट बोन गोट्स है, जो वेट पे है ना बहुत। वो दूसरे बकरे को 3 महीना लगता है सेट करने के लिए, इनको 6 महीना लगता है सेट करने के लिए प्रॉपर वे से। अच्छा, तो वो लाइट बोन गोट्स है। तो आप जो है ज्यादातर जो है बॉम्बे सेट या महाराष्ट्र सेट जानवर जो यहाँ से परचेस किए हुए रहते हैं वो लेते हो या कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया से? मेरे यहाँ पर बकरे है ना, आप किधर से भी परचेस करो जी। बकरा मेरे यहाँ पर आता है, मेरा काम क्या है, वेरी फर्स्ट डे मेरे को बकरे की अपडेट बता। बकरे की सींग टूटी हुई है, बकरे को टेम्परेचर क्या है, बकरे एनेमिक कंडीशन में है या नहीं है,
बकरे में अगर कोई सिम्टम्स बता रहा है, रूमेन सिम्टम बता रहा है, वो आपकी चीज मेरे पास फंस जाए तो ओवरऑल आप किधर से भी बकरा लो ना, आप देवनार से क्यों ना खरीद जी। मेहनत तो वही करना पड़ेगी। जैसे लोग कहते हैं कि मंडी से लिया हुआ जानवर जो है वो बीमार रहता है, इन्फेक्टेड रहता है, मंडी से जानवर नहीं लेना। भाई मेरे को ये बता दो, तो आपने लोगों को सिखाया है ये कि मंडी से जानवर लो, ऐसा क्यों? जंगल से लाया हुआ बकरा क्या गारंटी वो बीमार नहीं होगा? जी। जून जुलाई अगस्त सितंबर मैक्सिमम जंगल से बकरे आते हैं ना जी। तो आने के बाद में दूसरे दिन पीपीआर क्यों शो करते? तो आप लोगों को गलत गाइड नहीं करते? जैसे मंडियों में जो है जाया था कट्टू माल जाता है, लोग तो कहते हैं। मैं तुम्हारे को बकरा निकाल के बताता हूँ, मंडी का आया हुआ बकरा है, कट्टू में से देवनार की मंडी से आया, चारों खूर उसके निकले हुए थे। आज बकरा 85 केजी वजन पे खड़ा हुआ है मेरे पास। जी चलिए देखते हैं। एक मिनट में वही शमशाद को भेजना, शमशाद वो आ रहे हैं तब तक अपन तो फिर कहेंगे ना, देखिए आप जो है ना दुनिया से हट के क्यों चलते हो, मतलब कहने का मतलब ये है। लोग कहते हैं मंडी का नाम मार के है, लोग कहते हैं दुनिया के स्टेप पे चले तो वो कुछ नहीं है। हम हमारे खुद के कदम बना रहे, लोग हमारे पीछे चले इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। पर उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है? आप अल्हम्दुलिल्लाह। देखो बेजुबानों की है ना दुआ मिल रही है, पहली बात तो वो बचे, अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड थिंग पैसा मिल रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं सेवा कर रहा हूँ, जी पैसा है, पर आप सर्विस दे रहे हो उसके बदले में। उसकी सर्विस दे रहे हो? दे रहा हूँ ना मैं सर्विस दे रहा हूँ। आप पेशेंट आप पूजा कर रहे हो। जब देखो एक चीज है, मैं बोलूंगा चैलेंजेस लाइफ में होना चाहिए। और मैंने मेरे लाइफ में ना बचपन से लेके अभी तक बहुत चैलेंजेस झेला हूँ मैं, अप्स एंड डाउन बहुत देखा हूँ जी। मैं कौन से मुंह में ना सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ बंदा नहीं। अच्छा। मैं झोपड़पट्टी में पतरे के रूम में पैदा हुआ बंदा, म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल में, मुलुंड के आगरा रोड हॉस्पिटल में पैदा हुआ बंदा जी। तो मैंने ना गरीबी बहुत देखा जी। वो बकरा निकाल गुजरी मिक्स, तो मैं हर अप्स एंड डाउन है, चैलेंज है। देखो एक बकरा है, तुम 90 केजी का बकरा लाके दोगे और उसको वहां पर रखोगे और बाद में इन फ्यूचर 1 साल के बाद में उसको 115 केजी 120 केजी 125 केजी शो करोगे जी। तो ऑलरेडी आपके पास क्या आया है? उसने अपना पोटेंशियल ले लिया है। रिपीट जानवर आया ना, उसकी एक जगह बन गई है। जी। जब तुम्हारे पास कोई चैलेंज आता है ना कि बीमार बकरा है, छोटा बकरा है और वो आपके वहां पर 1-1.5 साल के बाद में वो 25 केजी पे आया है और 1-1.5 साल के बाद में वो जब 70-80 केजी पे जाता है ना, तो जो मजा 125-130 केजी वाला जानवर नहीं देता है ना, उससे ज्यादा मजा वो देता है क्योंकि वो आया था इतना। सब में ज्यादा छोटे जानवर को सेट करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, तो कितने छोटे जानवर जो है वो सेट करना मुश्किल हो? भाई देखो, जो माँ का दूध छोड़ा हुआ जानवर है जी, या माँ का दूध सही ढंग से नहीं पिया हुआ जानवर है, पहली बात तो वो खरीदना नहीं चाहिए जी। आप 3-4 महीने के भी जानवर लेके आते हो ना, तो वो एटलीस्ट 2 महीना, और बारिश के सीजन में जानवर सब में ज्यादा दिक्कत देता है जी। और वही सीजन में मैक्सिमम बकरे आते हैं। लोगों का एक क्या रहता है मालूम, क्या जोश रहता है जी, क्या बकरा आया है, बकरा मतलब बकरी चले गई है, अब बकरा खरीदना रखना है। मैंने हमेशा देखो, मेरा ब्रेड एंड बटर इससे सामने बकरा आया निकल, और ये बकरे के चारों खूर में एफएमडी थी, चारों खूर निकल चुके थे इसके, निकल चुके मतलब सिर्फ जॉइंट थे लेकिन निकले हुए थे, छोड़ दिए थे खूर ऑलमोस्ट, मतलब ये करके। और माशाल्लाह अभी खूर भी अच्छे हैं इसके। यहाँ पर वो साइड से बकरा जो है ये एफएमडी में आया हुआ था, आप कहते? ये देवनार का खरीदा हुआ बकरा है। पहली बात तो एफएमडी में आया, वो छोड़ दो, जंगल के भी बकरे आते हैं उनको भी बीमारी होती है जी। ये देवनार से आया हुआ बकरा है जी। ये देवनार से आया हुआ बकरा था। क्या दांत पे था फैसल भाई? ये देखो, मेरे पास जुलाई की 20 तारीख को आया ये साल की जी। और तभी उसका वेट, मेरे पास हिस्ट्री देखना पड़ेगी, इतने जहन में नहीं है, लेकिन वेट उसका कुछ 40 या 42 केजी के करीब में रहेगा या उससे थोड़ा ऊपर हो सकता जी। और आप क्या वेट पे है अभी? ये 75 to 80 केजी के। 75 केजी वेट पर, 75 पकड़ लो, 75 ना, 75 वेट पर माशाल्लाह। और इसके खुद भी जो है माशाल्लाह सारे ही सही हो चुके हैं। ये एफएमडी में आया था और इसके खुद अब आप देख सकते हो ना, कुछ लंगड़ा रहा है ये। और ये अंडू है, लेकिन इसको केज में डालूंगा बुखार आती है, इसलिए ये ओपन खस्सियों के बाड़े। अच्छा। और मैं चार्जेस भी इसका खस्सियों का ले रहा हूँ, ओपन बाड़े में है, इसलिए इसको चला के बताओ ना जरा, पता चले यहाँ पर ले गया उसमें कोई दिक्कत है या नहीं, क्योंकि वहां पर पत्थर है वो बराबर नहीं, यहाँ पर से चलेगा ना तो बराबर ले गया। माशाल्लाह। तो फैसल भाई, इसको जो रिकवर होने में टाइम कितना गया था? हाँ, ये जुलाई में आया था, अगस्त सितंबर अक्टूबर
अक्टूबर एंड में प्रॉपर तरीके से रिकवर। अक्टूबर एंड, यानी कि 3-3.5 महीने इसने लिया है। तो मतलब क्या कम से कम 2 महीना ये क्वारंटाइन रूम में था, उसके अच्छा। बाद निकला ही नहीं। इसने ना मतलब बाहर की दुनिया देखा ही नहीं 2 महीने। तो इसमें सबर किसका था, आपका था कि क्लाइंट का था? दोनों। अच्छा, क्योंकि वो उनका काम था सदका निकालना, मेरा काम था दवाई देना और शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की। तो तवक्कल दोनों का अल्लाह के ऊपर था। और उनका देखो क्लाइंट का ज़्यादा सपोर्ट होना ज़रूरी है। क्लाइंट अगर फ्रस्ट्रेटेड हो जाए ना, भाई कब ठीक होगा, कब ये होगा, कब खाने लगेगा, तो ये हम लोगों के ऊपर भी प्रेशराइज होता है। तो ये आपके क्लाइंट ने इसकी कंडीशन वहाँ देवनार में देख के ही ली थी कि इसके चारों खूह जो है खराब? नहीं देखो, वो देवनार से फिर मेरे ख्याल से ईद के टाइम पे खरीदी हुई चीज थी, फिर घर पे लेके गए और उसके बाद में सिम्टम शो किया और फिर उन लोगों ने लेके आके दिए। ओके। और ऐसा है कि लाके दिए तो मैंने देखने के साथ में ये करके बोला नहीं कि भाई आप भी लेके जाओ। मैंने बोला ठीक है, कि जो मेरे रेगुलर क्लाइंट है, उसके अलावा बहुत सारे क्लाइंट है जिनके बकरे आते हैं दूसरे दिन। देखो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जंगल से आया हुआ बकरा बीमार होता है या नहीं होता है? होता है, वो होता है। देखो देवनार के बकरे ज्यादा इन्फेक्टेड होते हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे पास ऑप्शन पड़ा हुआ है ना दिनेश भाई, क्या है वो क्वारंटाइन रूम, मैं उसके अंदर उसको बंद कर देता हूँ। जब हम लोगों का ट्रीटमेंट का टाइम है, उसका ऑब्जर्वेशन है, वो मेरा काम है। जब वहां से बंदा निकलता, वो अपने आप को पूरा सैनिटाइज करके निकल के फिर यहाँ पर आता है। जी। तो पूरी तरीके से एक प्रॉपर सिस्टम से काम कर रहे हैं हम लोग। मतलब ऐसा है कि मैं हवा में बात नहीं कर। जी, इन द सेंस के लोगों को वेट करना चाहिए कि आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाओगे। इंशाल्लाह अगले साल बढ़ाने की ये दुआ करो कि अल्लाह ताला और नवाजे, इंशाल्लाह, बढ़ाएगी। इंशाल्लाह। पहले वो एक बार आता, वो था, फिर ये बनाया, उसके बाद में ये बना। जी। अब ये खच्चियों का प्लेइंग एरिया बन रहा है, इधर बाड़ा कोई भी नहीं बनेगा। जी। ये बकरे जो अंदर है, ये बाहर आके दिन भर खेलेंगे, रात में अंदर जाए। देखो अगर मैं चाहे तो इसके अंदर भी बाड़े बना देता था और बकरे ले लेता था। लेकिन फर्स्ट थिंग क्या है, मैंने बोला क्वालिटी काम होना चाहिए कि आप लोग आओ ना तो लगे कि आपके बकरे ना खेलते कूद। मैं ये बीच में बहुत जगह पड़ी हुई है, इसमें भी बना सकता हूँ, लेकिन फिर वो क्या फायदा होगा मेरा। फैसल भाई, मैंने है ना एक वीडियो बनाया था राजस्थान में, तो मैंने उनको यही पूछा था कि लोग जो बॉम्बे वाले आपके यहाँ पलई पर देते हैं जानवर, तो वो और बॉम्बे की पलई में फर्क क्या है? तो उन्होंने फिर कहा था कि हम जो है ना, हमारे कस्टमर कुछ है ना फिक्रमंद रहते हैं अपने जानवर के लिए, और वो चाहते हैं कि उनका जानवर बॉम्बे में पले, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो हफ्ते में कम से कम एक बार अपने जानवर के पास जाए, उनको खिलाए, उनके साथ खेले, और उनकी तकलीफ में भी उनके दुख सुख में साथ में रहे। मतलब अगर वो बीमार भी है जानवर को, तो जानवर को जाके देखे। तो रीजन यही है ना जी कि यहाँ पर है। अभी आपका सवाल, मेरा जो बोलने का आगे का ये था, अपने लाइन क्लियर कर दे जी। आपकी चीज है, आप यहाँ पर रखे हो, आप जब भी आओ, आपके बकरे को आप देखे, आपके बकरे के साथ में आप खेले। अगर मैं पूरी जगह ही फुल कर दूंगा कि और कस्टमर आए, मैं मेरी इनकम बढ़ाने के चक्कर में, तो खेलने के लिए जगह कहाँ बचेगी जी। तो भाई क्वालिटी के ऊपर काम होना चाहिए, क्वांटिटी के ऊपर है ना। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, रोज के 10 से 15 बकरे मैं मना कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं जी, है ही नहीं जगह। सही बात, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। ये नहीं है कि घमंड की वजह से नहीं, मेरे पास जगह ही नहीं, मेरी कैपेसिटी। कुछ लोग आपको गलत ले लेते, लेने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो हर कोई अच्छा बोलेगा तो फिर मेरे से बड़ा मुनाफिक कोई नहीं जी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है फैसल भाई से हमने ये क्लियर करके लिया कि हर जानवर वो क्यों नहीं रख पा रहे। अच्छा फैसल भाई, इसमें भी जो है आपके पास में कैपेसिटी अलग अलग है कि अंडुल इतने ही, खस्ती इतने ही, बच्चे इतने ही, ऐसे है? देखो बच्चों का 12 नंबर 18 है जी। अगर ओपन में रहने वाले बकरे तो उनको ऑलवेज वेलकम है, अभी भी वेलकम है, उसमें जगह है जी। ओपन में रहने वाले बकरे जी, खस्सी बकरे या अंडू में, ये जैसा ये अंडू है ओपन में रहता है जी, तो ओपन में रहने वाले केजेस वाले के लिए मेरे पास बिल्कुल जगह नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं है। खूटे वाले के लिए मेरे पास बिल्कुल जगह नहीं है, जो ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। ओपन में रहने के लिए 20-25 बकरे एक्सेप्ट कर सकता। अच्छा, और उसके अलावा नहीं कर सकता। और उसके बाद में जो है एक राय, मैं नहीं जानता हूँ कि ये मैं राय दे रहा हूँ तो मैं देना चाहिए, या ये राय है या कोई बदतमीजी है, कि मैं चाहूँगा कि आप है ना अपने फार्म पे, आप जहाँ बैठते हो वहाँ पे है ना इतने जानवर के लिए अब इतनी जगह है, डेली अपडेट आप करो, ताकि कोई फार्म पे आए तो दिखे उसे, या कोई प्लान करना चाह रहा है कि मतलब कि ओके मुझे जानवर लेने हैं। आइडिया तो अच्छी है, आइडिया तो अच्छी है, लेकिन क्या है कि मैक्सिमम लोग है ना फार्म विजिट नहीं करते जी।
उनको हर चीज घर में बैठ के उसका आंसर चाहिए। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं फर्स्ट टाइम बकरे देने की बात करते तो मैं बोलता हूँ भाई बकरा मत पहुंचाओ, पहले तुम पहुंचो जी, पहले मैं देखो क्या मैं बंदा कैसा हूँ जी। बोले अरे नहीं आपकी वीडियोस देखे। बोला भाई हम लोग गोट फार्मर है, हम वीडियो के ऊपर है ना बहुत लाली पॉलिश करते। अच्छा हकीकत क्या है, हम लोग क्या है क्या नहीं है, हकीकत में आप सामने आके बैठोगे तब पता चलेगा। हमारे यहाँ पर वीडियोस में ना हमारे बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई जाती है जी, लेकिन हमारी हकीकत क्या आप सामने आए तो पता। आपने जो कहा था कि मेरा दिमाग खराब है और आपकी तबीयत खराब है, तो अभी जो ये लाली पॉलिश चल रही है या असलियत? ये मेरी हकीकत है, जो हूँ मैं कैमरे पे हूँ और सामने हूँ मैं हकीकत। अच्छा, शायद आप इससे बेहतर मुझे पाओगे जब आप सामने आके बैठोगे जी। कैमरे पे हो सकता हूँ मैं एग्रेसिव ज्यादा लोग समझते रहेंगे क्या भाई ये वीडियोस देख के, वो एक्चुअली क्या है ना बुक का कवर देख के लोग भाप लेते क्या भाई ये बहुत घमंडी है। कल भी कुछ लोग आए थे मेरे पास जी, फर्स्ट टाइम मिले तो फिर बात की मतलब और खैरियत है, बोले हाँ। बोले भाई वीडियो पे देखता था ना तो मैं समझता था, मैं बोला रुको आपकी लाइन में क्लियर होता, ये घमंडी है, तकब्बुर है, ये इसके अंदर ये है वो है फला दिखाना ये वो और दो तीन जी में मिक्सअप करके मैंने बता दे तो हंसने लग गया। मतलब हकीकत में मैं कौन हूँ हंसने लग गए। अच्छा बोले नहीं भाई सही में आप वीडियो पे जो हो वो अलग आपका ही है जी, और यहाँ पर सामने बहुत अलग जी। तो लोग है ना विजिट करना जरूरी है जी, मैं क्या हूँ हकीकत में आप देखना जरूरी है। चलो मैं वीडियो पे पर मैं बहुत मीठी मीठी बातें करता हूँ, अच्छी अच्छी बातें करता हूँ, जो भी है चलो आपको पसंद आया, लेकिन क्या मैं सही में बकरों के रिलेटेड बातें करता हूँ तो मेरे यहाँ पर बकरे वैसे है तो वो आपको आके देखना जरूरी है, फिर आप आपके बकरे। सही बात, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरे यहाँ पर आप कोई भी जगह पे आप बकरे दे रहे हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फार्म विजिट करना पड़ेगा, आपको बकरे देखना पड़ेगा, आप बकरे कैसे तैयार हुए देखना पड़ेगा, गोट फार्म की हकीकत जानना पड़ेगी, उसके बाद में आपको फार्म ओनर का रवैया देखना पड़ेगा। तो कोई भी फार्म पे जाने पे सबसे पहला सवाल क्या होना चाहिए? सब में पहला सवाल आपका कुछ नहीं होना चाहिए जी, आपकी नजर होना चाहिए। अच्छा क्या भाई सफाई कितनी है, काम कैसा हो रहा है, बकरे कैसे बने, और फार्म ओनर से आप बात करते करते आपको पता चल जाएगा कि फार्म ओनर का रवैया क्या है जी, क्या वो मेरे टाइप का है या नहीं है। नहीं है तो मत रखो, शायद मैं आपके टाइप का नहीं हूं तो आप मत रखो जी। मैं जरूरी नहीं है कि आप वीडियो पे देखे हो और बातें कर रहे हो, मैं अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ तो आप मेरे यहाँ पर ही बकरे रखो, जरूरी नहीं है जी। आप आओ परखो देखो फिर उसके बाद में बकरे रखो। तो आप फैसल भाई आखिरी सवाल इस वीडियो में कि अब नेक्स्ट कैपेसिटी कहाँ तक जाएगी? देखो अभी फिलहाल तो ये साल कोई भी प्लान नहीं है क्योंकि इसमें ही अपने नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह बोलूंगा नहीं करके बताऊंगा जी, इंशाल्लाह बस दुआ करो जी। और आपके भी तो मतलब 2024 की ईद के बाद जो है लोग आपको कांटेक्ट करने चाहिए। देखो 2024 की ईद के बाद में वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का तो इमीडिएट आप कैपेसिटी इंक्रीज करने वाले हो या मैं अक्टूबर शायद 2024 के ईद के बाद में अक्टूबर में कुछ नया काम निकालूंगा, उसके बाद में मैं कैपेसिटी बढ़ाऊंगा। बारिश में कैपेसिटी का काम नहीं होता है, ये जंगल है जी, तो इसमें काम नहीं हो पाता। तो मतलब लोग इंशाल्लाह वेट करेंगे अक्टूबर के बाद इंशाल्लाह देखते। और ऐसा है कि ये ऑलमोस्ट मेरे यहाँ पर जो बकरे हैं तो 150 से 200 बकरे कुछ ऑलमोस्ट पलटी के ही रह जाते हैं, जो किड्स आए हुए वो बड़े होते हैं तो इसीलिए 150 से 200 हाँ वो पलटी के हो जाते हैं जी। और बहुत सारे लोग लेके आते हैं बकरे और वो अंडू लाके रखते हैं और फिर जनवरी फरवरी में वो पंच करते हैं, तभी ये खस्सी का भाड़ा बढ़ता है, फिर वो जगह खाली होती है। मैं जैसी जैसी स्पेस होती है वैसा वैसा एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मैं लाके बांध दूं और उनको इधर उधर फेंक दूं और ऑब्जर्वेशन ही नहीं रखूं तो जी मैं शायद हलाल काम नहीं कर रहा, फिर मैं आपको झूठ में रख रहा हूँ। और एक काम के अंदर कोई भी काम के अंदर झूठ शामिल हो जाए तो वो फिर बेईमानी हो जाती है। तो दोस्तों फैसल भाई से हमने जाने कि उनके काम करने का तरीका क्या है, कैपेसिटी किस तरीके से बढ़ाएंगे और किस तरीके से ये अपनी फार्म में जानवर लेते हैं।